हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये कैसे पता करते हैं, हमने अपने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन आपको निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होता है स्टूडेंट, कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तब, और लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तब, और अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, ये कैसे पता लगेगा, वो रेशो निकाल के पता लगेगा। तो पहले सबसे हम रेशो निकाल लेते हैं A1/A2। ठीक है, इक्वल्स टू A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 2 है। अरे x के साथ 1 ही तो कोफिशिएंट है तो 1 लिख दिया। B1/B2 का रेशो, B1 हमारा 1 और B2 हमारा 2। C1/C2 इक्वल्स टू C1 हमारा 5 है और C2 हमारा 10 है। ठीक है, जो कटेगा उसको काट लेते हैं, 5 2 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2 के, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। और आपको पता है जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। अब जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो मैंने अभी बताया इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ बनेगा तो हमें दो सॉल्यूशन कम से कम चाहिए होंगे, यानी कि हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बनाते हैं। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, देयरफॉर इक्वेशंस क्या होंगी हमारी स्टूडेंट, इक्वेशंस हमारी होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, हम लिख लेते हैं x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है x + y = 5। तो पहले अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। x को अगर मैंने 0 रख दिया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर देखिए x अगर मैंने 0 रख दिया + y = 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, दूसरी बार में फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 5 आ जाएगी। यानी कि अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड के हम पॉइंट्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे, x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूँ, x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अभी देखते हैं। x की जगह क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो 2 × 2 + 2y = 10। तो 4 + 2y = 10, 2y = 10 - 4, तो 2y = 10 में से 4 गया, बचा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 3। तो मैंने x2 रखा तो y मेरा 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे x की। क्या रखें, अब क्या रखते हैं स्टूडेंट, हम 4 रख के देखते हैं। x की जगह पे मैंने रखा 4 + 2y = 10, 2 4 = 8 + 2y = 10, 2y = 10 - 8, ये उधर चला गया ना, माइनस का 8 हो जाएगा। 2y = 2, तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1। ठीक है,
जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक, ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स निकाल लिए जिनकी मदद से अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, क्योंकि ग्राफ प्लॉट यानी कि जो ग्राफ प्लॉट करनी है, मान लो एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, जो कि मैंने निकाल लिए। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है स्टूडेंट और ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। तो देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ, और जहाँ पर ग्राफ कट करेगा, कट तो नहीं करेगा, कोइंसिडेंट है, यानी लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगी। और जब आपको पता है कोइंसिडेंट होता है, लाइन के ऊपर लाइन आती है, तो वहाँ पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो देखते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट जो हमें इक्वेशन दी थी वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली है, और उस इक्वेशन से जो हमने अभी पॉइंट्स निकाले थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 5, यानी कि x पर 0 y पर 5, पॉइंट जो आएगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आएगा 0,5। इसी तरीके से x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 0, तो पॉइंट्स जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा यहाँ पर 5,0। ओके, इक्वेशन सेकंड के अंदर x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, तो x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 2,3, और x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 1, यानी स्टूडेंट जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 4,1। स्टूडेंट, जो इक्वेशन सेकंड के जो पॉइंट्स हैं 2,3, 4,1, इनको हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो इक्वेशन सेकंड के पॉइंट से पहले मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, जो कि हैं 0,5 और 5,0। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो लाइन आ रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी कि जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, और हमने सॉल्यूशन में भी किया है। स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन होगा वो होगा मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है, तो ये कई सारी यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको भी चेक करते हैं स्टूडेंट, रेशो निकालते हैं। सबसे पहले a1/a2 इक्वल्स टू 1/3, b1/b2 इक्वल्स टू -1/-3, और c1/c2 इक्वल्स टू 8/16। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, वहाँ पर लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, लाइंस आर पैरेलल। ओके, लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइन पैरेलल होंगी तो इक्वेशंस कैसी होंगी स्टूडेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और उसने बोल रखा है कि अगर कंसिस्टेंट हमें मिला तो ही ग्राफ बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। तो कंडीशन यहाँ पर इक्वेशंस की इनकंसिस्टेंट बनी, इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है।
तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे पता करेंगे? रेशो निकाल करके। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू a1 मेरा कितना है 2, a2 मेरा कितना है 4, b1 अपॉन b2 मेरा b1 मेरा 1 है और b2 मेरा -2 है। ओके, कॉमा c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4। तो जो कटेगा उसे काट लेते हैं। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा क्या आया 1 अपॉन में 2 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन में -2। क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है वहाँ पर कैसी होती है लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी वहाँ पर इक्वेशंस कैसी होंगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन स्टूडेंट होगी कंसिस्टेंट। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेता हूँ दो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसके चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट हमें कम से कम इसके निकालने पड़ेंगे तब जा कर के हमारा ग्राफ प्लॉट होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर x, यहाँ पर y मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँगा। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है स्टूडेंट, ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। अगर मैं x की जगह पर 3 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? तो मैं रख के देखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ स्टूडेंट? 3 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, x की जगह मैंने 3 रख दिया, प्लस y। ये माइनस का 3 अगर वो सॉरी माइनस का 6 उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस y इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल टू 6 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 0 आ गई। जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू मेरी 0 आ गई। अब मैं x की वैल्यू रखूँगा स्टूडेंट यहाँ पर। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या होता है? तो 2 मल्टीप्लाई 0, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही हूँ मैं अभी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y और माइनस का 6 इधर जा कर के प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई? 6। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी 6 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, इक्वेशन सेकंड के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की जगह मैंने 0 रख दिया, -2y ऐसे रहेगा, माइनस का 4 उधर जा करके हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 0 -2y इक्वल्स टू 4। ठीक, अब y इक्वल्स टू 4 अपॉन -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? -2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो y की वैल्यू मेरी आ गई -2। अब की बार मैं y की जगह 0 रख के देखता हूँ। तो y की जगह मैं 0 डाल देता हूँ तो 4x ऐसे रहेगा, -2 मल्टीप्लाई 0 और ये माइनस का 4 उधर जा करके प्लस का 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 4x इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4, यानी x की वैल्यू की स्टूडेंट आ जाएगी 1। ठीक है, जब मैंने y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये मेरे दो पॉइंट्स आ गए हैं दोनों इक्वेशन के। इन पॉइंट्स की मदद से मैं क्या करूँगा? ग्राफ प्लॉट करूँगा। और लाइंस स्टूडेंट कैसे आ रही है? इंटरसेक्टिंग आ रही है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ये कट करेंगी और जिस पॉइंट पर कट करेंगी बस वही उसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो कि इक्वेशंस दी थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। और उन इक्वेशंस जो हमने
पॉइंट्स निकाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम उनकी मदद से ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। तो x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, यानी कि जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट वो यहीं पर आएगा 3,0। फिर x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6। तो स्टूडेंट पॉइंट जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 0,6। ओके। दूसरी इक्वेशन में x पर 0 और y -2, यानी कि जो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट वो यहाँ पर बनेगा 0,-2। इसके बाद x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0। तो स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 1,0। ओके। अब हम चलिए मिलाते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट को मिलाते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए हैं। अब इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगा। स्टूडेंट्स ये मैंने ज्वाइन कर दिया। आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी ये दोनों लाइंस हैं वो कट कर रही हैं यहाँ पर, यानी कि x एक्सिस पर भी 2 पर और y एक्सिस पर भी 2 पर कट कर रही हैं, यानी कि जो पॉइंट्स आए हैं वो 2,2 आया है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो होगा x = 2 और y = 2। ओके, यहीं पर ये होता है फिनिश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है। तो सबसे पहले हमें रेशो निकाल लेते हैं A1/A2। A1 मेरा 2 है, A2 मेरा 4 है। ओके। B1/B2, B1 मेरा -2, B2 मेरा -4 और C1/C2, C1 मेरा -2 और C2 मेरा -5। यहाँ पर ये कट रहा है 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2/5। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है तो लाइंस कैसी होती हैं स्टूडेंट? लाइंस आर पैरेलल। और जहाँ पर पैरेलल आ गया तो इक्वेशंस कैसी होंगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन हमारी होगी इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है कंप्लीट स्टूडेंट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।